कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करिए। जितने भी मैंने अभी तक आपके क्लास के वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें जो बातें आपको समझाई हैं, किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है तो वो आप कमेंट करिए। जो मैं वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये भी मुझे बताइए। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.3। देखो 13.1 की है, 13.2 करी है, वो नहीं देखी है आपने तो उसको देख लेना। देखो 13.3 स्टार्ट करते हैं। और 13.3 में पहला क्वेश्चन है, डायामीटर ऑफ द बेस। बुक अपने सामने रखना जिससे क्वेश्चन आपको क्लियर, आप उसमें जानते चलो कैसे क्वेश्चन के अंदर से चीजों को फाइंड आउट करके लिखना है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत सारे स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, ये चीज कैसे निकालते हैं वो समझिए। पहला क्वेश्चन है, डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। एक कोन का डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। तो सिंपल हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें डायामीटर दिया गया है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। फिर है एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दी गई है, तो डायामीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। रेडियस क्या होता है? जो डायामीटर दिया गया है उसको 2 से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा? वो रेडियस हो जाएगी, सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड मत करो क्योंकि पॉइंट में पहले से ये डिवाइड करके और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। फिर है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, जो कि दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। ये कौन शेप है? पहले कौन के बारे में हम लोग इसके फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने आपको सारी शेप के फॉर्मूले बताए थे। आज हम लोग कौन, स्पेशली कौन को ही पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, तो कौन के रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इस पेज पे आते हैं। देखो कौन क्या है? कोन शेप इस टाइप से कुछ शेप एक कोन की होती है। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट कैसा होता है? सर्कुलर। जैसे आपने देखा है बर्थडे कैप, बर्थडे कैप देखी है वो कैसी है? कोन शेप की। अब इसमें क्या होता है? रेडियस, और ये क्या है? सीधी सीधी ये है हाइट। क्लियर? और ये देख लो तिरछी है, तिरछी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मीन्स एल से डिनोट करते हैं। ये तीन चीजें इसके अंदर होती है। अब कोन के फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं इसको सी ऐसे लिख रहा हूँ, पीछे वीडियो में मैंने ये पूरे लिख के बताए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया है। एल क्या है? स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट। जैसे आप, एक दीवार है, ये दीवार है, आप ये सीढ़ी लगाते हैं तभी तो ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे चढ़ते हुए ऊपर चढ़ेंगे। तो सीढ़ी जो ऐसे स्लैंट में लगती है ना, वो क्या हुई? सीढ़ी की स्लैंट हाइट हुई है। क्लियर? अब पाई आर एल के बाद में होता है टी एस ए। टी एस ए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या ये फॉर्मूला होता है कोन का, टीएसए का? ये नहीं होता है। पाई आर एल प्लस आर होता है। ये किसका होता है? ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ये जानबूझ के लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये किसका फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। जो पहले लिखा था वो किसका था? सिलेंडर का। बहुत सारे स्टूडेंट की गलती यहाँ पर होती है, ध्यान रखना इस बात को। पाई आर एल प्लस आर। फिर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3। ठीक है, सिलेंडर का देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का होता है। पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/3 कर दो तो वो किसका हो जाएगा? वो वॉल्यूम हो जाएगा कोन शेप का। क्लियर? ये तीन फॉर्मूलों का यूज हम लोगों को इस एक्सरसाइज में करनी है। पहला, मेरे संग में रिवाइज कर लो एक बार। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसका हो जाएगा? कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। राइट?
अब देखो पहले क्वेश्चन में डायामीटर था तो हमने रेडियस निकाल ली 10.5 का हाफ करके, फिर स्लैंट हाइट दी थी, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर एल ये फॉर्मूला का यूज करके। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, ठीक है। आर कितना है, आर हमारी रेडियस है जो कि है 10.5/2, और स्लैंट हाइट कितनी है 10। सारी वैल्यू पुट कर ली फॉर्मूले में, आर की जगह पे रेडियस, एल की जगह पे स्लैंट हाइट जो क्वेश्चन में दी थी वो सब रख लिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 1 जा 7, ये देखो 7 1 जा 7, 3 बचे 35, 7 5 जा 35। एक नंबर बाद पॉइंट है, अब सिंपल पॉइंट लगा लिए, कैलकुलेशन सिंपल हुई। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 15 2 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 33। एक नंबर बाद क्या है पॉइंट, पॉइंट लगा दिया इंटू 5। अब पॉइंट के पीछे 0 तो हट जाएगा, 33 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें क्या निकालना है, टी एस ए ऑफ कोन निकालना है। इट्स स्लैंट हाइट, देखो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे चीजों को लिखते चलना है, कुछ भी जादू नहीं करते हैं। क्या होता है, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है सिंपल उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या दी है, इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं ना कि एक्स से। अभी मैंने फिगर बताई थी, स्लैंट हाइट ये होती है और हाइट सीधी सीधी, स्लैंट मतलब तिरछी, क्लियर, ये अभी बताई थी। अब देखो क्या है इसमें, हमें दी गई है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दी गई वो नोट कर लेते हैं, 21 मीटर। फिर इसके बाद में डायामीटर दिया गया है, डायामीटर इज 24 मीटर। हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, तो डायामीटर को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया है 12 मीटर। क्वेश्चन में हमें स्लैंट हाइट दी गई थी, डायामीटर दिया गया था, उससे हम लोगों ने रेडियस निकाल ली है। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यहाँ पर लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था, पाई आर, ठीक, ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसमें वैल्यू पुट कर लें, पाई कितना है 22/7, आर कितनी है, आर है 12, ब्रैकेट में एल कितनी है 21, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 12, ठीक। स्लैंट हाइट थी 21 और रेडियस कितनी है 12। अब क्या हो रहा है, क्या ये इससे कट हो रहा, कट नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही लिख लें 22 × 12/7 इंटू, इन दोनों को प्लस करना है, 2 1 3 इन सब की मल्टीप्लाई कर लेनी है ना, 22 की 12 से फिर 33 से, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो तो कैसे करोगे, इधर साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लेनी है, मैं मोबाइल में कैलकुलेशन कर लेता हूँ उसकी मल्टीप्लाई, जिससे ये आसान हो जाए, है ना, टाइम हम लोग बचा सकें। और आपको क्या करनी है, साइड में करनी है, किसकी करनी है, 22 की मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई 33 से, जो कि आ जाएगा 8712/7। अब 7 से इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे साइड में लिख के डिवाइड करते हैं, इजी वाला, ताकि सबको समझ में आ जाए। 7 1 जा 7, 8 में से गए 1, 1 7 17, 7 2 जा 14, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 1 कॉपी किया, 7 4 जा 28, 28, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 2 कॉपी किया, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, फिर 4 जा रहा है तो 28, माइनस करने पर 12 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 4। तो अगर मिक्स्ड में लिखना चाहे तो मिक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो पॉइंट लगाएं, जीरो लगा दें। फिर 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 5 जा जाएगा
35, 40 में से 5 बचे, पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस करने पे आया 1। तो ऐसे कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, तो इसका आंसर आ गया है 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये क्या क्या है, ये इसके आगे और पॉइंट में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ब्रैकेट में लिख लोगे अप्रोक्स है ये। अप्रोक्स मतलब लगभग ये आएगा पॉइंट के बाद, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं है, नीचे रिमाइंडर 1 है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, जो कि है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट 14 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है रेडियस और दूसरे में टोटल सरफेस एरिया। देखो कैसे फॉर्मूले को लगाते हैं, इम्प्लीमेंट देखो फॉर्मूले का कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्व सरफेस एरिया दिया था, तो लिख लो सी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, जो कि दिया गया क्वेश्चन में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद में स्लैंट हाइट दी गई है। अच्छा, सी एस ए ऑफ कोन होता क्या है? सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल इक्वल टू क्या है 308, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस तो पता नहीं, तो उसकी जगह आर ही लिख दिया। एल क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखो क्वेश्चन में दी है, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 308। 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 22 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44 इंटू रेडियस इक्वल टू कितना है 308। 44 किस में है? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो रेडियस इज इक्वल टू 308 अपॉन में आ जाएगा 44। गॉट इट? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 30 में से 28 जाएंगे 2 बचे, 28 हुए, 4 7 जा 28। अब देखो 11 1 जा 11, 11 7 जा, तो रेडियस कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यही करना था, हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? रेडियस को फाइंड करना था। कितनी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया। ये पहला पार्ट कर लिया हम लोगों ने, चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला रिवाइज कर लेने का, फिर ये क्वेश्चन लगाना। देखो सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई कितना है 22/7, आर यानी रेडियस अभी फाइंड करी थी, ये अभी यहाँ पर फर्स्ट में आई थी, कितनी आई थी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी यूज करनी है 7 सेंटीमीटर। चलो 7 रेडियस हो गई। स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दी गई थी 14 सेंटीमीटर, रेडियस निकाली थी 7। देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, इधर क्या बचा है 22 इंटू 14 में 7 प्लस करना है, जो कि हो जाएगा 21। अब 22 की 21 से मल्टीप्लाई करनी है, इधर साइड में ऐसे कर लिख के कर लेनी है 22 की 21 से, 2 2 इंटू 4 4, इसको प्लस कर लिया, जो कि आ गया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई जरा सी भी गलती नहीं, बात समझ में आ रही है? आराम से आसानी से करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोनिकल टेंट, क्लियर सब दिख रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है, कोनिकल मतलब कोन शेप का, ठीक, उसकी हाइट दी गई है, ना कि स्लैंट हाइट, हाइट मतलब एच। चलो अब इस बात को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, हाइट यानी कि सीधी सीधी हाइट, ये वाली हाइट, क्लियर? कितनी दी गई है हाइट 10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस दी गई है बेस की, वो है 24 मीटर। यूनिट का भी ध्यान देना है, कभी कभी यूनिट चेंज होती है तो गलती हो जाती है। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट।
हमें टेंट की स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इन रूट। ये कैसे आया? देखो ये बात मैं समझाता हूँ, ये कुछ नया नहीं है। ये अभी आपने शेप पढ़ी है, देखो ये कैसी लग रही है, एक ट्राइंगल बनना है। मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बना दूँ, ठीक, कोन में ही ये शेप ट्राइंगल जैसी बन रही है, मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है। अब ये रेडियस दी गई है, ये हाइट दी गई है, ये स्लैंट हाइट है ना। इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही से फॉर्मूले से तो ये बना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन रूट। तो सिंपल ये सारी वैल्यूज में पुट कर दें। एच यानी हाइट जो कि है 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस यानी कि 24 का स्क्वायर इन रूट 10 का स्क्वायर, बताओ कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है इन रूट, ये लर्न कर लो। स्क्वायर से आपको कम से कम कुछ नहीं तो 25 तक लर्न होने चाहिए। इसको प्लस करोगे तो आएगा 676 इन रूट, 676 होता है 26 का, इसका होता है 26 का। अब ये 26 मीटर क्या आ गई है, हमारी स्लैंट हाइट फाइंड आउट हो गई है। दूसरी बात पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। उस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा, कैनवास क्या है, एक टाइप का कपड़ा है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70। अच्छा देखो, अब इसमें निकलेगा क्या, टोटल निकलेगा या फिर कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। ऐसे लपेटना होता है ना, क्या करना होता है, ऐसे लपेटना, तो लपेटने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। जमीन में थोड़ी ना लगेगा, टेंट जो कोनिकल लगेगा वो सिर्फ चारों ओर लगेगा, तो क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट। सेकेंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई कितना है, पाई आपको पता है 22/7 यूज करते हैं, रेडियस दी थी 24, स्लैंट हाइट आई है 26, ये सारी चीजें आ गई। अब इनकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसकी रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये साइड में लिख के मल्टीप्लाई करनी है, मैं मोबाइल में कर ले रहा हूँ जिससे टाइम इतना सेव हो सके। 22 × 24 × 26, इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 13728 अपॉन में 7। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? ये आ गया है मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड भी नहीं करते, क्यों, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, जो 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा लाया जाता है वो 70 रुपए का है। 7 का मल्टीपल है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, इसकी कीमत दी गई है ₹70। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इतने मीटर स्क्वायर कैनवास, 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर मेरी वीडियो देखते हो तो समझते हो मुझसे, एक का दिया जाए और ज़्यादा का जब भी पूछे तो हमेशा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 70 की मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे से, 13728 अपॉन दिस। देखो 70 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, अभी देखो कट रहा है, 7 बन जा 7, 7 10 जा 10 से इसकी मल्टीप्लाई करो, जीरो वाली मल्टीप्लाई बताइए, नंबर की नंबर से कर दोगे, जीरो काउंट करके लिख लो, 13728 और एक जीरो काउंट कर लिया, क्या आ गया ये, रुपीस। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? कितना आसानी से कर लिया है बिना यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड ही करे। यहाँ पर कोई डिवाइड नहीं करा, कितनी आसानी से कट हो गया, क्योंकि पता था ये 77 से कट हो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बुक सामने है। वॉट लेंथ ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन की लेंथ बताओ जो कि 3 मीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ाई है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट, उससे क्या बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है, बेस रेडियस 6 मीटर है। चलो ये वैल्यू को लिखते चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एक कोनिकल टेंट बनाया है जिसकी हाइट हाइट दी गई है
8 मीटर, तो लिख लो हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। अब कहा गया है रेडियस, रेडियस यहाँ पर है 6 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, जो ज़्यादा कपड़ा है उसे फोल्ड करके स्टिच कर दिया गया है। मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग, जो मार्जिन और वेस्टेज है उसको कट करके निकाल दिया गया है, लगभग वो 20 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब इस पे कह रहे हैं कि पाई यूज करो, देखो ब्रैकेट में दिया है 3.14 पाई की वैल्यू को यूज करना है। हाइट है और रेडियस है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। हाइट दी गई है और रेडियस दी गई है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसमें हाइट रेडियस से स्लैंट हाइट निकाल लें। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अभी बताया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट की जरूरत क्यों है, क्योंकि इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कैनवास का, क्योंकि टेंट ऐसे सर्कुलर कर्व पार्ट ही तो कवर होगा। तो ये फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो। हाइट कितनी है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट में 34, 64 और 36 प्लस करेंगे 100 हो जाएगा रूट में। 100 रूट किसका होता है, 10 का। तो स्लैंट हाइट आ गई है 10 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना है 10 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास, तो सी एस ए निकाल लें। सी एस ए निकालने पर फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर एल। अब पाई कितना है, पाई देखो क्वेश्चन में दिया गया है 3.14। जब क्वेश्चन में ये दिया जाए तो वही यूज करना है, 22/7 नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन में दी थी ये वैल्यू 3.14, रेडियस देखो 6 है और स्लैंट हाइट 10 है। अब 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 10 से करोगे एक जीरो आ जाएगा। अब 2 नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, इसमें आ गया ये मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, कर्ड सरफेस एरिया निकाल लिया है, इतना कपड़ा यूज होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 मीटर वाइड है, तो टारपुलिन की लेंथ को निकाल लें। इस एरिया में से अगर वाइड को माइनस करते हैं, देखो ये एरिया आया है, कपड़े में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगी, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें क्या है, लेंथ टारपुलिन की और चौड़ाई इक्वल टू 188.4 मीटर। पॉइंट के पीछे जीरो, इसकी वैल्यू नहीं होती है, मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें फाइंड करनी है, ब्रेथ दी गई है क्वेश्चन में 3 मीटर, यूज कर ली 188.4। 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, 188.4 अपॉन में आ गया 3। अब 3 से इसको क्या करो, 3 से इसको कट कर लो। देखो क्या ये 3 से जा रहा है, 8 8 16, 16 4 20 जा रहा है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 24, 24 3 8 जा 24 होता है, 3 8 जा 24, एक नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। लेंथ आ गई है 62.8 मीटर। ये क्या है, लेंथ किसकी, कपड़े की। इस स्लैंट हाइट मत समझना, ये क्या है, लेंथ। लेंथ ऑफ टारपुलिन लिख लो यहाँ पर, वरना भूल जाओ। लेंथ ऑफ टारपुलिन है ना, TARPAULIN, टारपुलिन 62.8 मीटर। कैनवास बोलो या टारपुलिन बोलो एक ही बात है। कितनी दी गई, 62.8 मीटर। अब कहा गया था, देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, वेस्टेज इज कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में दिया गया है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मीटर में चेंज करोगे। एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है, एक्स्ट्रा जो है वेस्टेज इन कटिंग, एक्स्ट्रा ऐसे डाल दो, एक्स्ट्रा टारपुलिन, टारपुलिन एक्स्ट्रा टारपुलिन है 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर से चेंज करोगे मीटर में। 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 0.20 मीटर। ठीक है, अब टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। ये लेंथ आई है ऊपर, ये वाली टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ में क्या करोगे, इतनी आई है 62.8 में, ये जो कट करा है इसको प्लस कर लो,
अब इसे प्लस करोगे, पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू है नहीं, ये जीरो वैल्यू होगी नहीं। 8 और 2 10, 0 1, 2 और 1 3 और 6, तो पॉइंट के पीछे ये भी जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 63 मीटर। क्या है ये, लेंथ आ गई है किसकी, टारपुलिन की। बहुत आसान था, सिंपल। देखो स्लैंट हाइट निकाली, हाइट और रेडियस से, स्लैंट हाइट से कितना कपड़ा यूज हुआ टेंट बनाने में, वो आ गया, इतना यूज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, कपड़े की चौड़ाई दी थी, लंबाई तो पता नहीं था, तो कपड़े की लंबाई निकाल ली, 62.8 मीटर का है। ये लंबाई निकलने के बाद इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया था, एक्स्ट्रा था, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कर लिया। इस लंबाई में जो काटा था उसको ऐड कर दो, तो टोटल 63 मीटर क्लोथ लेके आए हैं। गॉट इट, कितना लंबा कपड़ा, 63 मीटर का। बात समझ में आ गई। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही दिखने में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम। टॉम आपने देखा गुंबद टाइप का, किला टाइप का होता है। स्लैंट हाइट और डायमीटर दिया गया है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट दी गई है वो नोट कर लो, 25 मीटर लिख ली है। और डायामीटर दिया था, डायामीटर इज 14 मीटर में है। तो मैंने कई बार बताया डायामीटर से क्या निकालोगे आप लोग, रेडियस। रेडियस के लिए डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 7 जा, कितना आ गया 7 मीटर। बात समझ में आ गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश मतलब होता है पुताई करवाना। उस टॉम में पुताई होनी है बाहरी पार्ट में, कहाँ, कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जिसकी कीमत दी गई है 100 मीटर स्क्वायर। वाइट वॉश कराने पर 210 रुपए खर्च होंगे। तो पूरे टॉम में वाइट वॉश कराने पर कितने रुपए खर्च होंगे ये निकालना है। तो सीएसए निकालने के लिए पाई आर एल होता है, तो आर है एल है, हाइट की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल क्या निकाल लें, सीएसए निकाल लें। सीएसए ऑफ टॉम, टीओएमपी, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब देखो पाई इसमें दिया तो नहीं है, नहीं दिया है, तो यूज कर लोगे 22/7। आर कितना है 7, एल कितना है 25, 7 1 जा 7, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 की 22 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 25 2 जा 55, 25 2 जा 50, 50 और 5 55। बात समझ में आई। 550 मीटर स्क्वायर, इट इज सी एस ए ऑफ टॉप। इतना एरिया है जिसमें वाइट वॉश होनी है। अब कीमत निकालते हैं, यहां तक सिंपल था। देखो कीमत कैसे निकालेंगे, हमें 100 मीटर स्क्वायर की दी गई है, तो क्या लिखोगे, क्लियर दिख रहा है, कुछ वैसा तो नहीं दिख रहा है ज्यादा चमक वाला। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ लिख लो वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए लेता है। कितने, 210 रुपए। कितने में करवानी है वाइट वॉश, कितने में करानी है 550 में, तो क्या लिखोगे, लिखोगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, पहले निकालो, तो 100 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। बात समझ में आई। फिर कॉस्ट, इसका मतलब ऊपर वाला ही कॉपी कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर, तो 210 रुपए अपॉन 100 इंटू 550, जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये वाला कैंसिल, 55 की 21 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख के साइड में आराम से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेनी है। देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 10 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 5 1 1, तो 1155 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर क्यों होगा, ये तो रुपए आए ना, यानी कि 1155 खर्च होंगे उस पूरे टॉम में पुताई कराने के। कितने रुपए, 1155 रुपए।
चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये पहले पाई आर एल निकाल लिया आसानी से। पाई आर एल निकालने के बाद में क्या निकाल लिया है, कीमत निकाल ली है, इतनी पुताई कराने पर कितना खर्चा बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर कैप है। अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर कैप जो कि राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस गिवन है। चलो वैल्यू को नोट कर लेते हैं। ये रफ वर्क था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। जोकर कैप की क्या दी गई है, रेडियस। रेडियस लिख लो, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। कितना हमें चाहिए एरिया 10 कैप के बनाने के लिए। देखो कैप होगी तो नीचे से बंद थोड़ी ना होगी, कैप तो लगाने वाली होगी ना, तो कर्ड पार्टी तो है, तो सी एस ए निकाल लो। सी एस ए निकाल लो, उसके लिए चाहिए पाई आर एल। एल तो है नहीं। पता चला फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन ध्यान दो, लेकिन एल तो है नहीं, तो अब क्या निकालोगे, एल को। रेडियस और हाइट है, चलो एल निकालते हैं। एल का फॉर्मूला है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इन रूट। संग में बोला करो, याद हो जाए। हाइट कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस 7 का स्क्वायर इन रूट। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को प्लस कर लो। 9 में 6 प्लस 15, 15 का 5, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1 6, 625। 625 किसका रूट है, 625 25 का रूट है, 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्लैंट हाइट। क्या है ये, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट आ गई। शीट रिक्वायर्ड, तो सी ऐसे लिख लो, शीट शीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, फॉर 1 कैप, एक कैप के लिए, यानी कि सी एस ए लगाओगे। और सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है। सी एस ए ऑफ कोन, लो इधर ऐसे लिख लो। पाई कितना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है पाई की वैल्यू, तो नहीं दी जाएगी, तो ये यूज करेंगे। आर कितनी है, आर है 7, एल कितनी है 25, 7 से 7 कैंसिल। ये देखो ये वाली मल्टीप्लाई अभी की थी, ये 22/7 अब इंटू 7 इंटू 25, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई की, सेम इधर भी करिए। अब 22 की 25 से करोगे तो कितना आएगा, 550 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर, 550 आ गया। कैप कितनी है, 10 कैप बनानी है। एक कैप में इतना शीट चाहिए, इतने एरिया की शीट चाहिए, लेकिन टोटल कितनी है, 10 कैप्स। शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फॉर, कितनी कैप है, 10 कैप्स, 10 कैप्स है। तो एक का दिया है, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार बताया मैंने, जब भी एक का दिया जाए और ज्यादा का बताना हो तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, इतनी शीट हमें चाहिए ही चाहिए। गॉट इट। ये क्या आ गया है हमारा, 10 कैप के लिए शीट। क्वेश्चन 8, 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हम लोग अब करने जा रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फिनिश कर देते हैं। एक बस स्टॉप है, अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड। बैरिकेटेड देखा होगा, रास्ते में लगते हैं कोन शेप के, जो रास्ता रोकने के लिए। 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड रिसाइकिल करके ये 50 हॉलो कोन बनाए गए हैं। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, उसका बेस डायमीटर दिया गया 40 सेंटीमीटर। चलो बेस डायमीटर दिया गया है, तो क्या निकालोगे वहां से, रेडियस निकाल लोगे। डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, वहां से क्या निकालो पहले, रेडियस, तो डायामीटर का क्या कर दो, हाफ। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। फिर है एंड हाइट, हाइट गिवन है 1
मीटर। 1 मीटर की क्या है हाइट। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में हमेशा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 0.20 मीटर। ये हाइट 1 मीटर में थी, इसीलिए इसको भी चेंज करा गया। क्या मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन वो ठीक नहीं है। हमेशा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं ना कि बड़े से छोटे, इसीलिए। फिर कहा गया है इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड, बाहर पेंट करना है जिसकी 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दी गई है 12 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर 12 रुपए खर्च होंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, ऑल दिस कोन्स कितनी कोन्स हैं 50 हैं, इन 50 के 50 में पेंट होना है, तो बताओ कितने रुपए लगेंगे। इसमें यूज दिया गया है पाई की वैल्यू 3.14 एंड टेक, देखो रूट में क्वेश्चन में दिया है 1.04 इक्वल टू 1.02, इस वैल्यू का रूट इतना आएगा। चलो अब इसको यहाँ पर करते हैं। रेडियस हाइट है, रेडियस हाइट से क्या निकाल लें, रेडियस हाइट से निकाल लेते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। एच कितना है 1 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.20 का स्क्वायर इन रूट, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस, देखो पॉइंट के पीछे 0, इसकी तो वैल्यू नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, पॉइंट कितने नंबर बाद 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। ये बात समझ में आई, देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं। जैसे 0.20 का स्क्वायर करना है तो 0.2 ही तो हुआ, क्योंकि इसके पीछे ये पॉइंट के पीछे 0, इसकी वैल्यू नहीं। 2 का स्क्वायर होता है 4, एक नंबर बाद है तो 2 नंबर बाद पॉइंट आएगा। हमेशा पॉइंट ऐसे ही तो इसे लिखोगे 0.2 इंटू 0.2, अब गिनो 1 2, 2 नंबर बाद पॉइंट आ गया इन रूट। इसको प्लस करो, प्लस करने पर क्या आएगा 1.0। इसका रूट देखो क्वेश्चन में दिया गया है, टेक दिस 1.04 इज 1.02 मीटर, क्योंकि मीटर में सब था, तो स्लैंट हाइट आ गई है 1.02 मीटर। अब क्या निकालेंगे, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि पेंट बाहरी पार्ट में होता है, बाहरी कर्व पार्ट में पेंट होगा, तो सी एस ए निकाल लो एक कोन के लिए। देखो सी एस ए ऑफ 1 कोन, एक कोन का सी एस ए है पाई आर एल। पाई कितना यूज करना है, क्वेश्चन में दिया था 3.14, क्वेश्चन में दिया गया है 3.14, तो वही यूज करना है 3.14। रेडियस कितनी है, रेडियस देखो रेडियस है 0.2, रेडियस 0.2 है, 0.2, 0.2 और एल कितना है 1.02, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 3.14 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, पॉइंट कितने नंबर बाद 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, साइड में लिख के मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है। मैं मोबाइल में कर लेता हूँ। 314 की मल्टीप्लाई 204 से करनी है, तो आएगा 64056। अब पॉइंट कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 नंबर बाद पॉइंट। 0.64056 क्लियर है। 3.14 की जब 204 से करोगे, ठीक है। ये आ गया है मीटर स्क्वायर। क्या है ये, एक कोन का, कोन कितनी है 50, तो सी एस ए ऑफ 50 कोन, एक का दिया है 50 के लिए 0.64640 है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर ले लो, पॉइंट के बाद 2 नंबर लेते हैं, सिर्फ इतना ही रखो, ठीक है। इंटू 50 कर लो, अप्रॉक्स ले लिया है, 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 5 4 जा 22, 6 5 जा 30, 30 में 2 तो 32, 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया है 32, इसमें मीटर स्क्वायर। ये आगे और भी आ रहा है,
यहाँ पे अगर लिख दें 056 तो पूरा आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्स ले लिया ये, जैसे ये क्या लिया है इक्वल टू 0.64 अप्रॉक्स कर लिया, ठीक, क्योंकि पॉइंट के पीछे बहुत सारे नंबर हैं इस वजह से। तो ये आ गया है। अब क्या करो, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करोगे रुपीस से। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर रुपए खर्च होते हैं 12, इतने में पेंट होना है। कॉस्ट ऑफ 32 मीटर स्क्वायर पेंटिंग, 12 रुपए की 32 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 12 टू जा 24, 2 कैरी, 12 3 जा 36, 36 में 2 प्लस करो 37, 38, 384 रुपए, 384 रुपीज खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे 384 रुपीज। ये लगभग क्या है अप्रॉक्स, ठीक है। अगर टीचर कहें, जैसे मैंने पॉइंट के बाद ये सिर्फ 2 नंबर लेके करा है, टीचर कहे नहीं सारे लो तो सारे की मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो 384 रुपीज, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। क्या करा है, डायामीटर से रेडियस निकाली, रेडियस को मीटर में चेंज करा क्योंकि हाइट मीटर में थी, स्लैंट हाइट निकाल लिया। इसका रूट क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख देना है, नहीं दिया जाएगा तो उसको फाइंड करेंगे। एक कोण का पाई आर एल होता है, पाई आर एल, पाई ये क्यों लिया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये वैल्यू रख ली, मल्टीप्लाई कर ली। पॉइंट के पीछे बहुत सारे नंबर थे तो मैंने सिर्फ 2 नंबर लिए हैं, अप्रॉक्स ले लिया। 50 कोण का निकालना था, 50 से मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पर 12 रुपए खर्च होते हैं, 32 मीटर स्क्वायर में पेंट करने पर इतने 384 रुपए खर्च होंगे। कितना आसान था ये। चलिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। जो मैं वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर भी जरूर करिए। ओके।